रात 12:03 पर एक अनजान नंबर से रवि के पास मैसेज आता है। क्या तुम अकेले हो? रवि उस मैसेज का जवाब देता है, हाँ मैं अकेले हूँ। पर तुम कौन हो? तभी वापस फिर से उसी अनजान नंबर से मैसेज आता है। क्या तुम सच में अकेले हो? रवि नंबर पर प्रोफाइल चेक करता है, पर ये क्या, कोई डीपी नहीं, कोई नाम नहीं। ये देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगा। रवि मैसेज करता है, आपको किससे बात करनी है? तभी उसी नंबर से एक और मैसेज आता है, मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुम्हारे कमरे के बाहर हूँ। ये मैसेज देखकर रवि का पसीना छूट गया। उसने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि फिर मैसेज करता है, बकवास मत करो। उसी नंबर से वापस मैसेज आता है, दरवाजा खोलकर देख लो। रवि ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी फोन पर नया मैसेज आया, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। रवि ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन अचानक कमरे का बल्ब झपझपाने लगा और दरवाजा जोर से खुद ब खुद बंद हो गया। रवि कांपने लगा। उसने तुरंत अपने दोस्त विजय को कॉल किया। भाई मुझे लग रहा है कोई मुझसे खेल रहा है, कोई अजीब अजीब मैसेज भेज रहा है। विजय ने पूछा मैसेज में क्या लिखा था। रवि ने उसे मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन जैसे ही विजय ने मैसेज खोला, उसके फोन की स्क्रीन ब्लैक हो गई और एक डरावनी चीख सुनाई दी। विजय के कानों में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, अगला नंबर तुम्हारा है। विजय ने घबरा कर फोन फेंक दिया, लेकिन तभी उसके फोन पर एक वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर कोई काला साया दिख रहा था और उसकी लाल चमकती आंखें सीधे उसे घूर रही थीं। विजय ने तुरंत रवि को मैसेज किया, भाई ये नंबर ब्लॉक कर, ये कोई इंसान नहीं, एक भूत है। रवि घबराकर मैसेज पर बोलता है, भाई ये नंबर डिलीट ही नहीं हो रहा। अचानक रवि के कमरे की खिड़की जोर जोर से खड़कने लगी। जैसे ही उसने खिड़की की तरफ देखा, बाहर एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद साड़ी और उसका चेहरा चेहरा नहीं, बस अंधेरा था। रवि चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन तभी उसके फोन पर फिर से मैसेज आया, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। अचानक फोन की स्क्रीन पर वह औरत दिखने लगी, लेकिन अब वह और भी करीब थी। उसका चेहरा अब दिखने लगा था। वह एक कटा फटा सड़ा गला चेहरा था। रवि ने हड़बड़ा कर फोन फेंका, लेकिन फोन की स्क्रीन से वह औरत बाहर निकलने लगी। उसके नाखून लंबे और नुकीले थे और उसके मुंह से सड़ा गला खून टपक रहा था। दूसरी ओर विजय ने घबराकर अपने कमरे की लाइट जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। पर अचानक आईने में उसने देखा, वह औरत उसके पीछे खड़ी थी। विजय चीखता हुआ बाहर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। तभी विजय का फोन फिर बजा। एक वीडियो कॉल थी रवि की तरफ से, लेकिन जब उसने कॉल उठाई तो स्क्रीन पर रवि की लाश झूल रही थी और कैमरे के पीछे वही औरत खड़ी थी और धीरे धीरे विजय की तरफ देखते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी विजय के फोन पर एक मैसेज आया, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। आगे की कहानी भाग 2 में देखिए।